मतदाता सूची तैयार करने के लिए मतदाता की पात्रता संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदाता होने के लिए भारत का नागरिक होना, आयु कम से कम 18 वर्ष होना, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करना और किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य न होना मतदाता होने की पात्रता है। एसआईआर की आवश्यकता क्यों पड़ी कि राजनीतिक दलों ने मतदाता सूचियों की गुणवत्ता पर बार बार प्रश्न उठाए जाते हैं। विधि के अनुसार मतदाता सूची का पुनरीक्षण प्रत्येक चुनाव से पहले या आवश्यकता अनुसार कभी भी हो सकता है। 1951 से 2004 तक देश में 8 बार एसआईआर की कार्रवाई की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में पिछला एसआईआर 1/1/2003 की स्थिति में हुआ था। निम्न कारणों से मतदाता सूचियों में कई परिवर्तन हुए हैं। बार बार लोगों के स्थानांतरण होते हैं या मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हो जाते हैं। मृत मतदाताओं को न हटाया गया। इसके अलावा एसआईआर में जो कर्मचारी वगैरह लगते हैं उसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर लगभग 1200 मतदाता होंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक बूथ लेवल अधिकारी होता है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कई मतदान केंद्र होते हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ईआरओ, जो एसडीएम लेवल का स्तर का अधिकारी होता है। ईआरओ का कार्य प्रारूप मतदाता सूची तैयार करना, उस प्रारूप मतदाता सूची पर जो दावे व आपत्तियां प्राप्त होंगी उन पर निर्णय लेना, उसके उपरांत अंतिम मतदाता सूची का निर्माण एवं उसका प्रकाशन करना, ये ईआरओ का काम होता है। प्रत्येक तहसील में ईआरओ की सहायता के लिए सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी एईआरओ होते हैं। ईआरओ द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट डीएम ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील सुनते हैं। प्रथम अपील के विरुद्ध भी कोई द्वितीय अपील करना चाहता है तो उसकी अधिकारता, सुनने की अधिकारता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश को है। एसआईआर की प्रमुख प्रक्रियाओं में 27 अक्टूबर 2025 तक जो जितने मतदाता थे उसके लिए एक गणना प्रपत्र तैयार होगा। गणना प्रपत्र में कुछ जानकारी प्री प्रिंटेड होगी। जो गणना प्रपत्र इनुमरेशन फॉर्म जिसको कहते हैं, वो आज की तारीख में 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति में मध्य प्रदेश में 5,74,00,000 से अधिक मतदाता हैं। प्रत्येक मतदाता को उस मतदान केंद्र का बीएलओ गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। प्रत्येक मतदाता को अपना नाम या अपने परिजन का नाम पिछले एसआईआर जो 1/1/2003 की स्थिति में हुआ था में मिलाने या लिंक करने में मदद करेंगे। मतदाता या बीएलओ मिलान लिंकिंग के लिए पिछले एसआईआर के लिए एक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट है voters.eci.gov.in। इस पर देश के 36 राज्यों में जो पिछला एसआईआर हुआ था उसका डाटा, उसकी सूची इस voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है। एसआईआर के अंतर्गत जो नए मतदाता नाम जोड़ना चाहते हैं वो फॉर्म 6 और घोषणा प्रपत्र भर के बीएलओ को दे देंगे तो भी उनका नाम जुड़ जाएगा। बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर कम से कम 3 बार जाएगा। एक बार वो इनुमरेशन फॉर्म देने जाएगा, दूसरी बार उसको कलेक्ट करने जाएगा, इस बीच यदि आवश्यकता पड़ी तो तीसरी बार भी जाएगा। कोई मतदाता शहरी या अस्थायी क्षेत्र से स्थानांतरित व्यक्ति इनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। बीएलओ ऐसे मतदाताओं की पहचान करेंगे जो मृत हैं या स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं, उनके संबंध में भी बीएलओ कार्रवाई करेंगे। इनुमरेशन फॉर्म की प्रक्रिया के दौरान मतदाता को भरा हुआ इनुमरेशन फॉर्म भरने के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना, ये महत्वपूर्ण चीज है। इसमें
जिन निर्वाचकों के गणना प्रपत्र प्राप्त होंगे उनके नाम प्रारूप सूची में शामिल होंगे। जिन मतदाताओं के नाम पिछले एसआईआर से मिलान या लिंक नहीं हो सकेंगे उन्हें ईआरओ नोटिस जारी करेंगे और ऐसे मामलों की सुनवाई कर उनकी पात्रता निर्धारित करेंगे कि उनके नाम अंतिम फाइनल लिस्ट में शामिल हों अथवा न हों। आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि ईआरओ और एईआरओ यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में सम्मिलित न हो। इस एसआईआर की प्रक्रिया के तहत अभी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में आज हमने भारत निर्वाचन आयोग ने सभी 55 जिला कलेक्टरों को ट्रेनिंग दिया है। कल हम सभी जिला कलेक्टरों को और ईआरओज को ट्रेनिंग देंगे और कल ही हम निर्देश हमने कल जारी भी कर दिए हैं कलेक्टरों को कि वो अपने स्तर पर बीएलओज को भी तुरंत ट्रेनिंग दे दें। राजनीतिक दलों की भागीदारी इसमें बहुत जरूरी है। अभी हमने आपके आने के पहले राज्य में 6 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय दल 6 है प्रदेश में कोई राज्य स्तरीय दल नहीं है। 6 दलों की अभी हमने आपसे आने के पहले मीटिंग की, उनको इस एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार के निर्देश हमने समस्त जिला कलेक्टरों को दे दिए हैं। आज अधिकांश जिलों में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ संबंधित कलेक्टर्स मीटिंग कर रहे होंगे या कर चुके होंगे या शाम तक करेंगे या कल तक कर लेंगे। इसके बाद ईआरओ लेवल पर भी हमने निर्देश दिए कि एसडीएम स्तर पर भी उनके जो पदाधिकारी है उनके साथ बैठक कर इस एसआईआर की पूरी प्रक्रिया से उनको अवगत कराया जाए। अभी मीटिंग में हमने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से निवेदन किया कि आप अपने बूथ स्तर अभिकर्ता बीएलएज को नियुक्त कर दें ताकि उनका भी हम प्रशिक्षण करा सकें, ताकि वो भी जब आदमी नियम कायदों से जानकार रहता है तो काम करने में दोनों को आसानी रहती है। इस एसआईआर के दौरान ये आयोग ने सुनिश्चित किया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 मतदाता से अधिक संख्या नहीं रहेगी। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर को होगा। प्रारूप मतदाता सूची में उन सभी निर्वाचकों के नाम शामिल होंगे जिनके गणना प्रपत्र प्राप्त हो चुके हैं। अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहराए गए नाम जो प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे उनकी सूची सीओ की वेबसाइट या सार्वजनिक कार्यालय में प्रदर्शित की जाएगी। उनको ईआरओ और एईआरओ द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा और उन पर निर्णय लिया जाएगा। ऐसे निर्वाचकों को भी नोटिस जारी किए जाएंगे जिनके नामों का पिछले एसआईआर से मिलान अथवा परिवार से लिंक नहीं हो पा रहा। उनकी मतदाता के रूप में पात्रता सुनिश्चित करने के लिए जो 12 दस्तावेज हैं उनसे सत्यापन किया जाएगा उनका। मतदान इस प्रक्रिया में कुछ वॉलंटियर्स भी नियुक्त किए जाएंगे। हमने राजनीतिक दलों से भी कहा है, सभी जिला कलेक्टरों को भी कल हम बोलेंगे कि इस प्रकार के बीएलए नियुक्त करें ताकि कोई न्यूट्रल रूप से, ताकि मतदाताओं को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। इस अवधि में मतदान केंद्रों का युक्तिकरण भी किया जाएगा। किसी मतदान केंद्र में 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। इस बार हाई राइज बिल्डिंग, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और झुग्गी बस्तियों में भी मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में अभी 65,014 मतदान केंद्र हैं। लेकिन ऐसे मतदान केंद्र भी हैं जिनमें 1200 से अधिक मतदान केंद्र हैं। उसके युक्तिकरण के पश्चात कुछ और मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ रही है, वो प्रस्ताव हमने
भेज दिया गया है। तो उसके पश्चात हमारे लगभग वो स्वीकृत होने के बाद 72,000 के आसपास मतदान केंद्र हो जाएंगे। बिहार की तरह जो आयोग ने जिन मतदाताओं का 2003 की पिछले SIR 2003 की मतदाता सूची से लिंक नहीं होगा, उनके लिए 11 और एक आधार कार्ड का चिन्हांकन किया गया, जो दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। इनुमरेशन फॉर्म कौन सी? नहीं, बिहार में जो 11 दस्तावेज चिन्हांकन किए थे, वही दस्तावेज इस बार भी हैं। सर बता दीजिएगा किसी मतदाता लिंक नहीं है उसको लेकर जो बात आप कह रहे थे वो दोबारा। हाँ, जो मतदाता, पहले आपको इनुमरेशन फॉर्म बता दूं, फिर आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, जो इनुमरेशन फॉर्म निकलेगा, जो PDF कल मतदाता सूची इनुमरेशन फॉर्म जो BLO बांटेगा, उसमें कुछ जानकारी प्री फिल्ड रहेगी, मतलब ऑटोमेटिक भरी हुई निकलेगी। जैसे इलेक्टर्स का नेम, इपिक, एड्रेस प्री प्रिंटेड रहेगा, उसका सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, असेंबली नेम, PC नेम, स्टेट, ये प्री प्रिंटेड रहेगा। एक उसमें QR कोड भी रहेगा। एक ओल्ड फोटो प्री प्रिंटेड रहेगा। एक नवीन फोटो का एक कॉलम बना हुआ है। आयोग की मंशा है कि यदि मतदाता अपना नवीन रंगीन फोटो दे देगा, तो जब भी उसका आज के बाद जब उसका कभी कोई उसकी प्रविष्टि में कोई परिवर्तन होता है, उसको नया एपिक कार्ड होगा, तो रंगीन फोटो के साथ उसका एपिक कार्ड आ जाएगा। उसके बाद उसको इनुमरेशन फॉर्म, ये उसको भरा हुआ रहेगा, ये उसको दिया जाएगा। अब उसको जो जानकारी भरनी है BLO को, मतदाता को, उसको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आधार नंबर ऑप्शनल है, लिखना चाहे लिख दे, मोबाइल नंबर लिखना है, फादर का नाम लिखना है, ऑब्लिक गार्जियन, फादर ऑब्लिक गार्जियन का नाम लिखना है, फादर ऑब्लिक गार्जियन का एपिक नंबर यदि अवेलेबल है तो लिखना है, मदर्स नेम लिखना है, मदर्स एपिक नंबर लिखना है यदि अवेलेबल है, स्पाउस नेम लिखना है यदि उस पर लागू होता है तो, और स्पाउस का एपिक नंबर लिखना है यदि अवेलेबल है। इसके बाद एक नीचे और है, इस टाइप से आप चाहे तो देख लें, ये प्री फिल्ड रहेगा, ये वाला कॉलम, ये उसको भरना है। इसमें जो मैंने बोला, अब ये जानकारी जो है ये लास्ट SIR से संबंधित है कि उसका जो 2003 की मतदाता, अपने 1/1/2003 की स्थिति में पिछला SIR हुआ था, तो जो आज की तारीख में अपने 5,74,00,000 मतदाता हैं। 1/1/2003 की स्थिति में 3,77,00,000 मतदाता थे। तो आज के मतदाता को ये बताना है कि उसका नाम क्या 2003 की मतदाता सूची में था, तो वो अपना डिटेल इसमें भर देगा। यदि उसका नाम नहीं था तो क्या उसके पेरेंट्स का नाम था, वो उसकी जानकारी भर देगा। पेरेंट मतलब माता पिता, माता पिता का भी कई जगह कईयों के प्रॉब्लम हो सकती है, तो बोले दादा दादी किसी का नाम था वंश वृक्ष टाइप, वो इसकी जानकारी भर देगा, है ना। तो उसको कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स नहीं देना, तो वो लिंक हो जाएगा 2003 की मतदाता सूची में। जो माता पिता और दादा दादी, इनका 2003 का डाटा भरना है। अब आप कहोगे साहब वो 2003 का कहाँ से ढूंढेगा, तो जो लास्ट SIR हुआ 2002 से 2005 या 2006 तक प्रत्येक राज्य में हुआ, भारत के जितने भी उस समय राज्य थे, उनका सबका डाटा voters.eci.gov.in पर आप जाएंगे वेबसाइट पर, तो उसमें स्टेट आ जाएगी। स्टेट पर क्लिक करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे तो वो विधानसभा आ जाएगी, तो उसमें अपना नाम डालेगा तो कर लेगा। voters.eci.gov.in, ठीक है। ये है, इसमें पूरे देश के SIR का सूची है। मध्य प्रदेश में ही कोई ढूंढना चाहे तो मध्य प्रदेश की
सूची अपने COMP की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें वो 1/1/2003 की सूची उसमें लिखा हुआ ब्लिंक करेंगे, उसको क्लिक करेंगे तो मध्य प्रदेश की वहीं मिल सकती है। मध्य प्रदेश की सूची ढूंढने के लिए आपका 2 ऑप्शन है, और पूरे देश में किसी भी राज्य के मतदाता को ढूंढने में तो आपका, इसलिए ठीक है ना। तो ये लास्ट SIR जहाँ का भी है, मान लो कोई आदमी बाहर से यहाँ आ गया है और उसके पेरेंट्स बाहर थे, तो वहाँ का वो डिटेल उसमें भर देगा और उसमें फिर ये नीचे घोषणा करेगा कि मेरी पूरी जानकारी हिसाब से ठीक है, और नीचे है सिग्नेचर ऑफ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ द इलेक्टर्स ऑफ एनी एडल्ट फैमिली मेंबर। मतलब वो मतदाता नहीं है तो उसकी तरफ से उसके परिवार का कोई भी सदस्य इसको भर सकता है, उसमें दस्तखत कर सकता है, लेकिन उसको नाम और रिश्ता बताना पड़ेगा, मैं क्या हूँ। मान लो बेटे की तरफ से पिताजी भर रहे हैं तो पिताजी को लिखना पड़ेगा सो एंड सो नाम, और बोले मैं फादर ऑफ द इलेक्टर्स, ठीक है ना। उसके नीचे है BLO अंडरटेकिंग, आई हैव वेरीफाइड द अबव डिटेल्स फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ द लास्ट SIR। जो इसने जानकारी भरी है BLO उसको वेरीफाई करेगा अपने BLO ऐप से, तो BLO का पूरी डाटा है और BLO ऐप उसको वेरीफाई कर देगा। इस तरह का जो भरे हुए प्रपत्र प्राप्त होंगे वो सब प्रारूप मतदाता सूची में आ जाए, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति मिथ्या घोषणा करता है तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 31 के अंतर्गत 1 साल की सजा एवं फाइन अथवा फाइन और बोथ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 31 के तहत 1 साल की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित हो सकेगा। अब यह है समय सारणी। कल आयोग ने घोषणा की, आज से SIR की प्रक्रिया चालू हो गई। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक हम लोग ट्रेनिंग करेंगे और जो इनुमरेशन फॉर्म उसकी छपाई वगैरह का काम करके संबंधित जगह पहुंचवाएंगे। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक BLO घर घर जाकर इनुमरेशन फॉर्म मतदाताओं को वितरित करेंगे और उनसे भरा हुआ फॉर्म कलेक्ट करेंगे, ठीक है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। उसके बाद 9 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उस प्रारूप मतदाता सूची पर दावे एवं आपत्तियां कर सकेंगे लोग बाग। वो 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक उस पर दावे और आपत्तियां लिए जाएंगे। जिन मतदाताओं के इनुमरेशन फॉर्म प्राप्त नहीं होंगे उसके बारे में भी आयोग ने BLO को बोला है कि BLO उनके बारे में जांच करेगी, क्यों नहीं उनके इनुमरेशन फॉर्म प्राप्त हुए। फिर उनको मतलब कई बार मतदाता की लापरवाही है, किसी कारण से कोई ऐसा तो नहीं छूट रहा, यदि वो मिल जाते हैं सब तो उनको लेके, जो उसके बाद भी शेष जिनके इनुमरेशन फॉर्म प्राप्त नहीं होते या जो पिछले SIR से लिंक नहीं होते तो उनको ERO AERO नोटिस जारी करेंगे। जिन निर्वाचकों मतदाताओं को नोटिस जारी होंगे उन्हें उन 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा और सुनवाई की पूरी प्रक्रिया में अपना पक्ष रखना पड़ेगा कि उसका नाम मतदाता सूची में क्यों सम्मिलित किया जाए। वो कार्रवाई चलेगी और उस नोटिस पर संबंधित ERO सुनवाई करके स्पीकिंग ऑर्डर पारित करेंगे। ये कार्रवाई करनी चलेगी 9 दिसंबर 25 से 31 जनवरी 2026 तक। उसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा 7 फरवरी 2026 को। इस प्रकार 7 फरवरी 2026 को SIR की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब
वोटर कार्ड होना यह सुनिश्चित नहीं करता कि आपका नाम मतदाता सूची में है। वोटर कार्ड है तो उससे उसका मतदाता सूची में नाम ट्रैक करना आसान हो जाता है। उस नंबर को डालोगे तो आपका तुरंत नाम ट्रैक हो जाएगा। यदि आपका मतदाता सूची में नाम है तो आप एलिजिबल हैं उसके। सर, जुर्माने की कुछ प्रक्रिया आप बता रहे थे, कोई क्या प्रक्रिया है और किस मामले में? नहीं, उसमें क्या है, इनुमरेशन फॉर्म में, इनुमरेशन फॉर्म जो बीएलओ द्वारा मतदाता सूची से निकाल के जो उसको दिया जाएगा, उसमें प्रत्येक मतदाता अपनी ये जानकारी भरेगा, ये वाली अथवा ये वाली, ठीक है। ये वाली तो सब भर देंगे। ये वाली जानकारी जो बीच में कॉलम है जो बना हुआ है डंडा, ये वाली ये उसके माता पिता का नाम 2003 में है कि नहीं, और या माता पिता का नहीं है तो उसके और वंश वृक्ष के लोगों का नाम, दादा का या किसी का नाम 2003 की SIR में है कि नहीं, वो ये जानकारी भरेगा, ठीक है ना। अब मान लो कोई ये जानकारी गलत भरता है या डबल भर देता है, कोई भी मिथ्या चीज करता है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को एक वोट का अधिकार देता है। एक वोट का अधिकार देता है, मतलब आपका एक जगह मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। यदि आप गुमराह करके 2 जगह इस तरह का फॉर्म भर देते, आज की तारीख में यदि किसी मतदाता का 2 जगह 3 जगह भी नाम है, जो 5,74,00,000 में से, तो उसको यदि 2 जगह नाम है तो उसको 2 जगह इनुमरेशन फॉर्म जनरेट होगा। संविधान के अनुसार उससे अपेक्षा की जाती है कि अपना जहां नाम रखना चाहता है वहां का इनुमरेशन फॉर्म भरे। तो दूसरी जगह का जब उसका इनुमरेशन फॉर्म भरेगा नहीं तो ऑटोमेटिक उसका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यदि वो दोनों जगह नाम भरता है, दोनों जगह इनुमरेशन फॉर्म भर देता है और गलत काम करता है, उसके लिए वो रिप्रेजेंटेशन और पीपल एक्ट 1950 की धारा 31 का प्रावधान उस पर लागू होता है। एक साल की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों।